साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में अभ्यास 2.1 का आज हम लोग भाग 2 देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है हमारा, यदि अल्फ़ा बीटा जो है बहुपद x² + 6x + 2 के मूल हैं, तब हमें 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हल में हमें ज्ञात करना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान। तो इसको हम लोग त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा का 1 में गुणा करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, अपान नीचे गुणा होता है अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ गया, इसे हम लोग अल्फ़ा + बीटा लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास है अल्फ़ा × बीटा। तो यदि हम अल्फ़ा + बीटा निकाल लें और अल्फ़ा × बीटा निकाल लें और उसकी वैल्यू इसमें रख दें समीकरण 1 में, तो हमें 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अल्फ़ा + बीटा कैसे निकालते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा जो है ये हमारा होता है दोनों मूलों का योगफल दिया गया है, क्योंकि दो मूल क्या थे, अल्फ़ा और बीटा थे। तो मूलों का योगफल हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है? ये फार्मूला होता है c/a। तो भाग 1 में हमने इन दोनों फार्मूलों को पढ़ा था। तो अल्फ़ा + बीटा निकालने के लिए हमें -b/a रखना पड़ेगा। तो जो हमारा बहुपद दिया गया होता है, इसकी तुलना हम लोग ax² + bx + c से करते हैं। तो लिखेंगे बहुपद जो है x² + 6x + 2 की तुलना किससे करते हैं हम लोग? ax² + bx और +c से कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो x का गुणांक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? a कहलाएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगी। b की वैल्यू जो x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक 6 है, तो b बराबर हमारा 6 आ जाएगा। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। इन मानों को हम लोग अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा × बीटा में रखेंगे यहाँ पर। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हमारा मिलेगा अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है? 6/a। a की जगह पे कितना रखेंगे? 1 रख देंगे। तो ये हमारी आ गई अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा × बीटा कितना निकालेंगे हम लोग? अल्फ़ा × बीटा क्या होगा हमारा? तो यहाँ c/a हमारा 2 है, a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इन दोनों को मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू ऊपर आ जाएगी -6/1 बटे लगा है, अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 2/1 आ जाएगी। तो ये हमारा दूर वाली संख्या के साथ गुणा में जाती है और पास वाले के साथ, तो आ जाएगा -6/2 आ जाएगा। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो ये हमारा -3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली। कितनी आई है? -3 आई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो बहुपद fx है 2x² + 5x - 12 है के मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके हम 2 मूल मान लेंगे, अल्फ़ा × बीटा, और वो हम लोग मूल ज्ञात कर लेंगे। इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध। जब भी हमें सवाल में मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध कहे, तो हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा। तो चलिए पहले दिए गए बहुपद को रख लेते हैं। 2x² + 5x - 12 है के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, इस बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसको कर देंगे 0 के बराबर। तो इस बहुपद को हम लोग गुणनखंड के रूप में निकालेंगे। इस बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग बहुपद रख लेते हैं। 2x² + 5x और -12 है। पहली वाली संख्या का गुणा हम लोग अचर पद में करते हैं, यानी x² का जो गुणांक होता है इसका गुणा अचर पद में करते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो हमें कोई 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणनखंड 24 आए। गुणा करने पर क्या आए? हमारा 24 आए। लेकिन उन 2 संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो हमारा कितना आ जाए? 5 आ जाए। जैसे हमारा 12 दूना 24 होता है, 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 5 नहीं आएगा, और घटाएंगे तब हमारा 10 आएगा, तब भी हमारा 5 नहीं आएगा। इसी तरह हमारा 6 चौको 24 होता है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारा 2 बचेगा, तो ये भी नहीं आएगा। अगला हमारा होता है 8 त्रिक 24। कितना होता है? 8 त्रिक 24।
8 में 3 जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा क्योंकि ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, और यदि 8 में से 3 घटा दिया जाए तो 5 मिल जाएगा, यानी ये गुणनखंड इस हिसाब से हमारा फिट बैठता है। तो यहाँ पर हमें प्लस का लाना है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या को प्लस चिन्ह के साथ ले लेते हैं और छोटी वाली संख्या को किस में रखेंगे, माइनस। तो जब प्लस के 8 में से माइनस का 3 निकल जाएगा तो प्लस का कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इस गुणनखंड को हम लोग यहाँ पर संख्या 5 की जगह पर रखेंगे। तो चलिए करते हैं 2x² प्लस 5 की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 8x और माइनस का 3x, क्योंकि हमारा गुणनखंड बना था प्लस का 8 और माइनस का 3, और यहाँ x से गुणा था इस संख्या में तो हमने गुणा कर दिया। माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 2x² प्लस का साइन अंदर करेंगे तो प्लस का 8x रहेगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और 3x और माइनस का 12 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो पहले इन दोनों संख्याओं में हमारा जो कॉमन होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा, उसे हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 मिल रहा है और यहाँ 2 चौको 8, यानी यहाँ भी 2 है, तो पहले हम 2 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर 1x मिलेगा क्योंकि इधर भी 1x है। हम x² कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x² इधर है परंतु इधर स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ हम x कॉमन लेंगे। तो हमारा कितना बचेगा, हमारा यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया तो 2 तो बाहर चला गया, 1x बचेगा और प्लस बचा हमारा, और 2 चौके 8 भाग कर देते हैं हम लोग पीछे वाली संख्या में, तो 2 चौके 8 और x से x कैंसिल हो जाएगा। इस वाली संख्या में हमारा माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ 3 भी कॉमन मिल रहा है क्योंकि 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी यहाँ 3 मिलेगा। इस संख्या में हमारा x कॉमन नहीं है क्योंकि x 3 के पास है लेकिन 12 के पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे, हमारा x बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर भी हमने माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पर भी प्लस बचेगा, और 3 चौको 12 बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में हमारा x + 4 आया जो दोनों में कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x - 3, ये बराबर है 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यदि x + 4 बराबर हो जाए 0 के तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि इधर 4 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगला है हमारा 2x - 3 को बराबर कर देंगे 0 के, तो यहाँ से 2x बराबर किसके हो जाएगा, 3 के, क्योंकि 3 यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये है हमारे x के दो मूल, -4 और 3/2। आगे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए मूलों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करते हैं। गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करने के लिए जो हमारा बहुपद दिया गया होता है, इसकी हम लोग तुलना कर लेते हैं। बहुपद जो दिया रहता है कि ax² + bx + c से तुलना कर देते हैं, तो तुलना करने पर हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा a कितना प्राप्त होगा, 2, a बराबर हमारा 2 है, और b बराबर कितना है हमारा 5 है, और c बराबर हमारा कितना है, -12 है, चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग मूलों का योगफल, क्या चीज़, मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा, ये हमने 2 मूल माने हैं, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, माइनस का रखेंगे b का मान हमारा 5 है, और बटे a की वैल्यू हमारी 2 आई है। तो ये हमारा मूलों का एक संबंध हो गया। मूलों का दूसरा संबंध अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a फार्मूला। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है हमारी, -12 दी गई है, बटे a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो यह कैंसिल होकर -6 मिलेगा। तो ये है हमारा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। सत्यापन करने का मतलब है कि यहाँ पर हमने जो 2 मूल निकाले थे, इनकी वैल्यू रखकर देखें, अगर यही वैल्यू आती है तो हमारा वो सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, इसी में अल्फ़ा + बीटा निकालते हैं, जो हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली थी। तो हमारी अल्फ़ा आई थी -4 और बीटा की वैल्यू 3/2, तो यहाँ -4 और प्लस 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 मान लेंगे, तो तिर्या गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा। 1 + 1 - सवाल घट जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 बचेगा, -5 बचेगा क्योंकि 8 बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 हमें प्राप्त हो जाएगा इससे।
अगला करके देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा कितना था, -4 था, और इंटू लगा तो गुणा करेंगे। बीटा की जगह कितना था, 3/2, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 आ जाएगा गुणा करने पर, क्योंकि माइनस है इसलिए -6 आ जाएगा। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक द्विघाती बहुपद f(x) जो दिया गया है 6x² -7x -3 के मूल ज्ञात करने हैं। मूलों एवं गुणांकों के बीच हमें संबंध भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इस बहुपद के मूल ज्ञात कर लेते हैं। बहुपद है हमारा 6x² -7x और -3 है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और उसे 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर अचर पद 3 का गुणा पहली संख्या में करेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा। यानी हमें कोई ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ा या घटाया जाए तो कितना हो जाए, 7 आ जाए। तो हमारा होता है 9 दूनी 18, और यदि 9 में से हम 2 हटा दें तो हमें 7 मिल जाएगा। कितना, 9 दूनी 18 होता है। यानी हमारा ये गुणनखंड यहाँ काम करेगा। हमें माइनस का लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या में माइनस लगा लेंगे और पीछे वाली संख्या में प्लस, क्योंकि 1 + 1 - सवाल घट जाएगा। तो 9 दूनी 18 भी हो जाएगा और माइनस के 9 में से प्लस का 2 चला जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x² -9x और प्लस का 2x, और ये माइनस का हमारा 3 हो जाएगा। ये बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ से इन दोनों में से जो कॉमन मिलेगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 3 दोनों में है और दोनों में हमें x दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा, भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ एक x भी बचेगा, माइनस लगा है और 3 त्रिका 9 आ जाएगा। और इन दोनों संख्याओं में हमारा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो प्लस का 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3 और ये बराबर रहेगा 0 के। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 3x + 1 मिल जाएगा। ये बराबर होगा हमारा 0 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हमारा 2x - 3 बराबर हो जाएगा 0 के, और सेकंड में हमारा 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले 2x निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 3 के। 3 यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में। फिर यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 गुणा में है 2 भाग में जाएगा। उसी प्रकार हमारा इधर 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3, क्योंकि 3 गुणा में था तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये है हमारे दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, जिसे हमने क्या माना दो मूल हमारे क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3/2 हो गई और बीटा की वैल्यू हमारी -1/3 हो गई। प्रश्न में हमें मूलों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो हमें पता है मूलों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं। पहला, मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए पहले हम लोग दिए गए बहुपद की तुलना करते हैं ax² + bx + c से। क्वेश्चन में हमारा बहुपद था 6x² -7x -3 की तुलना किससे करेंगे हम लोग, ax² + bx + c से करेंगे। तो चलिए a बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, बराबर हमारा 6 मिल जाएगा। b बराबर हमें मिलेगा -7 चिन्ह के साथ लेते हैं, और c बराबर हमें क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा + बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो माइनस साइन है, b की वैल्यू कितनी आई है, -7 आई है अपान a की वैल्यू हमारी 6 आई है। तो यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, प्लस का 7/6 आ जाएगा। तो ये था हमारा मूलों का योगफल। दूसरा है हमारा मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू रखेंगे, c हमारा कितना है, -3 है अपान a कितना है, 6 है हमारा। तो इसे हम लोग भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस के साथ में आएगा 1/2। तो ये था हमारा मूलों का गुणनफल। इन्हीं दोनों को कहा जाता है मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, द्विघाती बहुपद f(x) बराबर दिया गया है 4x² माइनस का 4x माइनस 3 के मूल ज्ञात करने हैं। मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। तो चलिए पहले इसके मूल निकाल लेते हैं। दिए गए बहुपद को लिखते हैं 4x² माइनस का 4x और माइनस का 3 है। इसके हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए पहले शून्यक निकालते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। अचर पद का गुणा हम लोग x² के गुणांक में करते हैं, तो 4 3 कितना आ जाएगा हमारा 12 मिल जाएगा। तो हमें कोई ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए, और उनको जोड़ा या घटाया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो माइनस का 4 हो जाए। तो हमारा होता है 6 दूनी 12 होता है। कितना होता है 6 दूनी 12, और यदि 6 में से 2 हटा दिया जाए तो हमें 4 मिल जाएगा। और हमें माइनस का चाहिए, इसलिए हम 6 और 2 में किसको माइनस कर लेंगे, बड़ी वाली संख्या में माइनस ले लेंगे। चलिए करते हैं, 4x² माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस 3 ये वाला हमारा, और बराबर हो जाएगा 0 के। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं। कॉमन का मीन्स है जिससे दोनों भाग हो जाएं। जैसे ये संख्या हमारी 2 दूनी 4 होगी और ये 2 तिहाई 6 होगी, तो यहाँ हमें 2 मिल जाएगा। और हमारा इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से x ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा और 1 x बचेगा। माइनस लगा है और 2 तिहाई 6 होता है, भाग देते हैं हम लोग, x से कट जाएगा। इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, और ये बराबर है 0 के। तो इन दोनों ब्रैकेट वाले को एक साथ रखते हैं, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 2x प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 2x माइनस 3 बराबर है 0 के। तो x बराबर यानी 2x बराबर हो जाएगा 3 के, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और दूसरे वाले को हम लोग जब रखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर के दूसरी तरफ 1 जाएगा तो माइनस में जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यही थे हमारे दो मूल अल्फ़ा और बीटा। इन्हें हमने क्या माना अल्फ़ा, और इसे हमने मान लिया कि ये हमारा बीटा है। गुणांकों के बीच हमारे दो संबंध होते हैं। पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, और दिए गए समीकरण की हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे b हमारा जो x का गुणांक है, यहाँ पर कितना है माइनस का 4। तो पहले ये वाला माइनस लगाते हैं, b की जगह पे -4 आ जाएगा बटे a हमारा x² का गुणांक है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 4 मिल जाएगा। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ऊपर 4/4 आ जाएगा, कैंसिल होने पर ये हमारा 1 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 आ जाएगा। अगला हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a? c क्या है अचर पद हमारा, इसमें कितना है माइनस का 3 है बहुपद में, -3/a कितना है हमारा x² का गुणांक कितना है हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। ये हमारे हो गए मूलों के गुणांकों में संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, बहुपद ax² प्लस माइनस का 6x प्लस 4 है कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा है 4 है, हमें a का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। बहुपद हमारा है ax² प्लस माइनस का 6x प्लस 4 है, इसमें हमें अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। तो पहले हम दिए गए बहुपद की तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ से हमें मिलेगा कि a बराबर है a के, और b बराबर किसके है, b बराबर है माइनस का 6 के, और c बराबर है 4 के। तो हम लोग यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं इस बहुपद का। फार्मूला हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसकी जगह पे 4 रख लेंगे, बराबर c का मान कितना है हमारा 4 है, और बटे a आ गया। हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसलिए एक भाग में है तो गुणा में भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 4 के, ये गुणा में जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 और बट्टे ये वाला 4 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, यानी a बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि अल्फ़ा और बीटा एक बहुपद के मूल हैं और हमें मूलों का योगफल दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 6 के, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 4 है, तब हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए भाग 1 में हमने फार्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के साथ में मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो हमें मूलों का योगफल दे रखा है तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 6 रखा है एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे कितना रखना है 4 रखना है। तो ये हमें बहुपद मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। मेन हमें ये फार्मूला याद रखना है। बहुपद के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद हमारा है 6x स्क्वायर माइनस 3 के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे। इन दोनों में हमारा जो कॉमन आ जाएगा उसे बाहर ले लेंगे। तो 3 हमें कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 3 दूनी 6 यानी 2x स्क्वायर बचेगा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। ये 3 यहाँ गुणा में है, इधर भाग में जाएगा तो 0 के भाग में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हमारा मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2। तो x का मान कितना आ जाएगा, रूट लगेगा, तो रूट के साथ में प्लस माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा आ गए। अल्फ़ा हमारा है प्लस का 1/√2 और बीटा हमारा है माइनस का 1/√2। तो ये हमारे दो मूल हैं, अल्फ़ा और बीटा है हमारे। ये आगे हमसे कहा गया है मूलों के गुणांकों के बीच सत्यापन भी करना है, यानी हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो दिए गए बहुपद की तुलना जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a बराबर हमें 6 मिल जाएगा। b हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ x के गुणांक की वैल्यू नहीं दी गई है, और c बराबर हमारा -3 है। तो यहाँ a बराबर हमारा 6 है और b बराबर हमारा 0 है, कुछ नहीं है, और c बराबर हमारा कितना है, -3 है। तो इसमें रखेंगे तो माइनस का b/a, यानी माइनस का b की वैल्यू 0/a, a कितना है 6, और 0 के बटे में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, माइनस का 3 है c की वैल्यू अपान a की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। सत्यापित करना है तो जो हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है इसको रख के देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा हमारा है प्लस का 1/√2 और बीटा हमारा है माइनस का 1/√2। तो 1 + 1 माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 0 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2 है प्लस का, और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/√2 है। तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है हमारा, और 1/√2 का गुणा √2 में तो 2 आएगा। किन्हीं दो रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे √a गुणे √a, तो वहाँ पर हमारी संख्या रूट हट जाती है और वही संख्या हमारा आंसर होता है। तो ये था हमारा मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।